या जैसा कि हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सीटेट में सीडीपी का सिलेबस का डिस्कशन चल रहा है। तो और एक बात मैं बताता चलूं कि हम जब कोचिंग लेते थे हैदराबाद में, तो हम सुबह तकरीबन 7:30 8 बजे तक चले जाते थे, नाश्ता नहीं करते थे। नाश्ता ब्रेक में करते थे, या तो पार्सल ले आते थे, वहीं साइड में बैठ के छुप छुप के खा लेते थे। ब्रेक में पानी का ब्रेक, चाय का ब्रेक मिलता था। तो कम से कम 8 बजे से क्लास अगर हमारी जब शुरू होती तो शाम में 8 7 बजे तक, यानी तकरीबन 10 11 12 घंटे कभी कभी चलती थी। खैर बीच में गैप लंच का, उसका चाय का ब्रेक मिलता था, पानी का। मगर बैठना जो होता था हमारे को, वो जो कुर्सी पे, कुर्सियों के लिए भी लड़ लेते थे हम लोग। मैं सामने बैठता, मैं सामने बैठता, फुल लड़ाई होते थे। वो बस में दस्ती पे के सीट पकड़े सर का, ये मेरी सीट बोल के। तो सीट के लिए कैसा लड़ाई होती थी बोले तो, वो जहां पर स्पीकर रहता ना, स्पीकर, जो स्पीकर जो रखे हुए रहते थे इंस्टीट्यूट में, उस स्पीकर के सामने बैठने के लिए हम लोग लड़ लेते थे। स्पीकर के सामने बैठे तो फायदा क्या होता था बोले तो, ज्यादा साउंड आता था कानों में, अच्छा जोर से पहुंचती थी आवाज सार की हमारी। स्टेज पे रहकर माइक लेके पढ़ाते थे, तो वो साउंड ज्यादा आने से हमारे असर ज्यादा होता था उसका। और फिर वो आवाज को रिकॉर्ड भी करते थे हम लोग मोबाइलों में। रिकॉर्ड करके भी शाम में घर में सुनते थे, बस में सुन लेते, जाते थे वापस, कुछ डाउट आया तो। सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है ना। और फिर तीसरी चीज कुर्बानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुर्बानी आपको वक्त की देना है, बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देना रहता। कुछ पाना है तो कुछ खोना है, याद रखो एक बात, कुछ पाना है तो कुछ सर खोना है। आप ये टेमरिस के नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब टेमरिस में टीजीटी जब के है ये ये जो ट्रेनिंग आपकी? जबकि बात, हाँ जबकि बात करो, और टेट की भी बात करूँ मैं। टेट के वास्ते भी गया था अच्छा, हमारे टेट के उस्ताद। लिए भी आप ट्रेनिंग वहां पर लिए? हाँ टेट के वास्ते भी गया था हमारे उस्ताद के पास में, और गुरुकुल के वास्ते भी गया था। अच्छा, दो गुरुकुल के यही लिए। मामला है, लड़ रहे ऊपर सीटों के वास्ते। मैं कभी वक्त मिला तो आपको फोटो या वीडियो बताता हूँ। वो जी जी। शादी खाने में भी नहीं रहते थे कुर्सियां, उतनी कुर्सियां रहती दूल्हे के हाँ, सामने। तो कहाँ आप पे सर? पर्टिकुलर सोशल के लिए ट्रेनिंग देते हैं, यानी तो मतलब हर सब्जेक्ट के लिए है, जैसे नहीं इंग्लिश नहीं, वगैरह? सोशल सोशल था, सोशल। खाली सोशल जी के लिए है? जी। तो बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है बोलते हो, एक तो है सबर होना, क्योंकि 8 बजे से शाम में 8 बजे तक बोलते पूरे हमारे कपड़े कच्चे हुए थे, काले, इतनी गर्मी रहती। और कुर्सियों पे बैठ बैठ के खून जम जाता था पैरों में, थक जाते थे, फिर नींद भी आती थी। वो आवाज ज्यादा आने से क्या होता था बोलते हम, सोने से भी कभी कभी वो इतना आवाज से सबर कहाँ से लाना सर? लाना लाना जरूरी है। क्योंकि आप देखो, मैं आपको एक मांझी फिल्म का एक वीडियो बताया, नहीं बताया नहीं मालूम, इससे पहले क्लास में मेरे स्टूडेंट्स को बताया था। उतना सबर है तो यहाँ पर फिर आगे पढ़ा रहे सर? नहीं नहीं नहीं, हमने, खैर मेरा तो छोड़ो आप, मैं दूसरे की मिसाल देता हूँ। आपके जैसे सबर आना बोले तो नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है आप मेरी सर। मिसाल मत दो, आपको ठहरो, मैं 1 मिनट अभी बताता हूँ आपको। ये रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, 1 मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिस तरह मैं जी आपको मांझी का, हाँ मांझी का जो वीडियो बताया, वो और एक बार आप लोग देखने की कोशिश करो। वो रियल स्टोरी है। 22 साल तक उन्होंने हथौड़ी लेके अपनी बीवी की चाह में, पहाड़ को तोड़ दे के, चीर के रास्ता बनाए थे गंवाने के लिए। उसी तरह पहाड़ तोड़ने से भी आसान काम है सीटेट प्रिपरेशन होना। अभी कोई पूछे थे सबर कहाँ से लाना बोल के, आप अंदाजा लगाओ। 22 साल तक पहाड़ को फोड़ लेते पड़ता, दीवाना बुढ़ा आदमी, बुढ़ा हो जाता उन्हें, जवान रहता शुरू में, तो कितना सबर था होगा जो पहाड़ को फोड़ लेते बैठा होगा, सोचो। तो सबर लाना आप कुछ है, वो काम कैसा लाते सबर, आप ला लो, क्या भी करो। बोर्नवीटा पीते, हार्लिक्स पीते, या फिर कॉम्प्लेन पीते, फिर क्या करते देखो, वो सबर लाना है आपको, करना है कोशिश आपको। तो हम पियाजी इंशाल्लाह। कोहलबर्ग का भी देख लिए, और साथ ही साथ वाइगार्ड्स की तो बहुत खतरनाक पॉइंट है। वाइगार्ड्स की के बगैर क्वेश्चन पेपर नहीं है, और क्वेश्चन पेपर के बगैर वाइगार्ड्स की नहीं है। और आज हमारे जितने भी टेक्स्ट बुक्स है पूरे वाइगार्ड्स की है, क्योंकि आपको कल मैं बता दिया एनसीएफ 2005 के पीछे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल किसका है बोले तो वाइगार्ड्स की का है। वाइगार्ड्स की लर्निंग थ्योरी क्या है बोले तो सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 थ्योरीज आपको अच्छा सा देखना है, इसके एप्लीकेशंस देखना है। जनरली होता क्या बोलते आप लोग थ्योरियां पढ़ लेते, चुप बढ़ जाते। थ्योरी के बाद क्या रहता, अच्छे बड़े बड़े किताबों में क्या देता बोलते उस थ्योरी का एजुकेशनल एप्लीकेशंस देता, उस थ्योरी का एजुकेशनल एप्लीकेशंस देता, एजुकेशनल एप्लीकेशंस देता। तो थ्योरी के एप्लीकेशंस पढ़ना। फॉर एग्जांपल कोयलबर्ग की थ्योरी है, कोयलबर्ग की थ्योरी का एजुकेशनल एप्लीकेशन क्या है जी, तालीमी इतलाक क्या है उसका, अखलाकी नशोनुमा का जो है वो हम पढ़ते क्यों पढ़ते, क्या जरूरत है पढ़ने की। तालीमी इतलाक क्या है उसका, बच्चों में डिसिप्लिन डेवलप करना है, अखलाकियात को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, रोज है ना असेंबली रखते, ठीक है ना।
टिमरीज के हम तुलबा है, बल्कि हमारे पास बच्चे सुबह सुबह पढ़ते हैं। उसके पीछे, असेंबली के पीछे राज क्या है बोलता, बच्चों जी में सर। अखलाक को डेवलप करना है, डिसिप्लिन को डेवलप करना है। समझ रहे हैं आप बात को? इसके पीछे किसका प्रिंसिपल है बोलता, कोहेलबर्ग का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे थीरीज और थीरीज की एप्लीकेशंस को समझना है और उसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स को समझना है। एक एक थीरी को आप उसको नेगेटिवली, यानी उसको कैसा बोलते हो, तनकीद करके देखना है, ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा, अगर ऐसा नहीं तो कैसा, बल्कि क्रिटिकल उसका एक नजरिया के तौर पर आपको पढ़ना है, तनकीदी नजरिए से पढ़ना है उसको, तीन थीरी को भी। क्योंकि जरूरी नहीं है सवाल, कल या परसों कोई एक मैडम बोल रहे थे, सर सवाल ट्रिकी आ रहे हैं, ट्रिकी आ रहे हैं बोल के बोले। कल कोई बोले थे, मैडम क्लास में है नहीं है नेवाला, सर क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में ट्रिकी है बोले थे। ट्रिकी का मतलब क्या है बोलते, यही है, देखो यहाँ पर ध्यान देखो, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बोले तो सवाल को क्या करता, घुमा फिरा के पूछता, क्रिटिकल उल्टा पूछता, आप पढ़ के जाते एक, उन्हें पूछता है एक्चुअली। टेडी बेयर से खेल रहे हैं बल्कि बार, टेडी बेयर का किताब में जिक्र है, बोलो आप मेरे को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जीन पियाजे की उसमें टेडी बेयर बल्कि देता नहीं था, टेडी बेयर कंफ्यूज है, टेडी बेयर कहां से आ गया, तो उसको अप्लाई कर बेजानदार चीज बल्कि, ठीक है ना। तो इंटरलिंक करके पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये खतरनाक और मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। चाइल्ड सेंटर बोलता तिफलु मरकुस तरीका। तिफलु मरकुस तरीका क्या है बोले तो, पहले जमाने में, पुराने जमाने में क्या था, तो उस्ताद अपने हिसाब से पढ़ाता था। आज उस्ताद अपने हिसाब से नहीं पढ़ाना है, बल्कि बच्चों के जरूरियात को मद्देनजर, बच्चों के नफ्सियात के मद्देनजर, बच्चों के उनके पसमानदगान, उनका बैकग्राउंड के हिसाब से, उनकी जरूरियात के हिसाब से, उनके उनके इनफरादी अख्तिलाफात की बुनियाद पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद पे, उनके एबिलिटी की बुनियाद पे, उनके टेस्ट की बुनियाद पे, उनके इंटरेस्ट की बुनियाद पे हमको क्या करना है बोलता, टीचिंग करना है, तालीमी इक्तिसाबी माहौल को फराहम करना है। इसको चाइल्ड सेंटर बोलते हैं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है बोलते, बच्चे की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हमको टीचिंग और लर्निंग करना है, चाइल्ड सेंटर बोलते हैं। ना बच्चे की जरूरत क्या है, बच्चे की जरूरत को आप क्या कर रहे हैं बोले तो नजरअंदाज कर रहे हैं। आप मन में असर का पढ़ा लेके चले आ रहे हो गई मेरी क्लास बोल के चला रहे 40 मिनट, उतना इसमें क्या गुजार रहे, मतलब स्टाफ में जाके बैठना है, चाय आती चाय पी लेना है आपको, ऐसा नहीं है। यहाँ आप क्या करना है, चाय को छोड़ देना, पहले बच्चे की जरूरत क्या है देखना, गौर करना, आप उसका प्लान करना, या गलतियां कर रहा तो मारना ना उसको, क्यों गलतियां कर रहा, गौर करना, बुलाना। हमारे पास इंग्लिश में रेमेडियल क्लासेस होते थे, स्पेशल क्लासेस होते, वहां पर बच्चों को बुलाना, पूछना गलतियां क्या है, क्यों गलतियां कर रहे हैं, राइटिंग डेवलप करना, उनकी स्पोकन इंग्लिश डेवलप करना, करड़ी बात की क्लासेस होते हैं हमारे पास, डिजिटल क्लासेस होते हैं, डिजिटल क्लासेस को यूज करना और लाइब्रेरी को यूज करना, और प्ले वे मेथड में भी उनको थोड़े गेम सिखा सकते, बहुत सारे तरीके हैं। उसको चाइल्ड सेंटर बोल के बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में आप क्या करो बोले तो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसको बोलते हैं, प्रैग्मेटिज्म को बोलते हैं। वेरी सिंपल, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या है बोलता, ऐसा एजुकेशन जहां पर बच्चे का प्रोग्रेस हो रहा, ऐसा एजुकेशन जहां पर बच्चे की तरक्की हो रही, ऐसा एजुकेशन जहां पर बच्चा कुछ सीख रहा, कुछ आउटकम आ रहा, कुछ आउटपुट आ रहा, क्या प्रोग्रेस है बच्चे का बोले तो, FA1 में 10 मार्क्स थे तो FA2 में 12 मार्क्स है, FA3 में 14 मार्क्स है, FA4 में 16 मार्क्स है, और फाइनल एनुअल एग्जाम में इसको 18 मार्क्स है, ये प्रोग्रेस है बोलते हैं। ये प्रोग्रेस है, मुसलसल जारी रहने वाला। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या रहता है तो, लर्निंग बाय डूइंग रहता। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज नथिंग बट प्रैग्मेटिज्म, एंड फादर ऑफ द प्रैग्मेटिज्म कौन है बोले तो, जॉन डुई है। जॉन डुई की किताब क्या है, जॉन डुई कहाँ के हैं, और जॉन डुई के शागिर्द कौन है, और प्रैग्मेटिज्म के माने क्या है। प्रैग्मेटिज्म मतलब लर्निंग बाय डूइंग है, और प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी अमेरिका में चलती, ठीक है ना। तो ये एक फिलोसफी है हमारी प्रैग्मेटिज्म, इसके बाने जॉन डुई है। स्कूल एंड सोसाइटी किताब लिखे, और स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी बोल के बोलते हैं, कौन, जॉन डुई। स्कूल क्या है बोलते, छोटा सा समाज है बोलता है जॉन डुई। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के माने क्या है बोले तो, ये कंटिन्यूस एजुकेशन है। आपको यहाँ पर मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोल के स्क्रीन पे बताइए आप मेरे को, विकिपीडिया पे पढ़ लेना, इसमें दिख रहा, दिख रहा। इसको फॉलो देखो, यहाँ पर दिया देखो आपको, ये क्या है, इंटीग्रेटेड करिकुलम रहता, एक दूसरे से थीमेटिक यूनिट्स रहते, एक दूसरे से। आज हमारे पास थीम्स बोल के देखो, और करके देखो थीम्स, कभी आप और करके देखे कंटेंट्स में, ईवीएस में या सोशल में, साइंस में, यूनिट्स में लिखता हूँ, क्या लिखता, थीम्स लिखता। और यहाँ पर तवज्जो किस पे दी जाती है, लर्निंग बाय डूइंग पे दी जाती है। अब आज आप क्या करते बोलते, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स रहते और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती। बच्चे क्या करते बोलते, कुछ करके सीखते, ठीक है ना। बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसले की हल करने की सलाहियत होती, और यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग होती। बच्चे जो है ना उसको
तनकीदी नजरिए से सोचते, मंतिक सोच होती, बच्चों में सोशल स्किल्स डेवलप होते, ग्रुप वर्क होता, जिसको प्रोजेक्ट वर्क बोलते। प्रोजेक्ट जो है ना, हम जो देते प्रोजेक्ट जनरली इंडिविजुअल देते हैं, ग्रुप वर्क में भी देना बच्चों को, ठीक है। और साथ ही साथ कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें हैं। और इसमें एजुकेशन थ्योरी एक्चुअली कहाँ से लिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोले तो जॉन लॉक, है ना। जॉन लॉक, इनकी फोटो भी दिख रही है आपको, ये एक इंग्लिश फिलोसोफर है जॉन लॉक। एक्चुअली इनको क्या बोलते बोलते हो, ये एनलाइटमेंट थिंकिंग, इनके एक अच्छे मुफक्किर है ये, ठीक है ना। इनको क्या बोलते बोलते हो, फादर ऑफ द लिबरलिज्म भी बोलते हैं, यानी बच्चों को आजादी देना। और इनको क्या बोलते हैं, बच्चों बच्चों को आजादी देने से लोग अपने जहन से खुद बच्चे कुछ सोचते, कुछ करते, बल्कि इनका ख्याल है। उस साथ ही साथ इसको मानने वाले जीन जैक रूसो भी है। देखो जीन जैक रूसो, ये फादर ऑफ द नेचुरलिज्म भी माने जाते हैं जीन जैक रूसो। ये फ्रांस के हैं, फ्रेंच के हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी है। इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो 9th क्लास की सोशल स्टडीज में इनके बारे में जिक्र आता, ठीक है ना। ये दोनों इसको मानने वाले हैं, एजुकेशन फिलोसफी को, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। अगर हम बात करें, यहाँ पर पेस्टोलॉजी भी है। पेस्टोलॉजी तो क्या बोले थे बोले तो, पेस्टोलॉजी का देखो, पेस्टोलॉजी को क्या बोल रहे हैं मालूम, फादर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन साइंस बोलते हैं इसको, पेस्टोलॉजी को। पेस्टोलॉजी एक्चुअली स्विस के पेडागॉग है ना। पेडागॉग के माने क्या है बोले तो, ये एक टीचिंग मेथड है। स्विस के एक टीचर है ना। पेस्टोलॉजी एक डायलॉग मारते हैं, क्या बोलते हैं पेस्टोलॉजी, क्या बोलते हैं मालूम, every teacher should be a psychologist बोलते हैं। every teacher should be a psychologist बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं ना, हर टीचर क्या रहना कहते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होना कहते हैं। तो कितनी अच्छी बड़ी बात बोले, देखो जी, ये कौन, पेस्टोलॉजी, बहुत बड़ी बात बोलते हैं। तो पेस्टोलॉजी भी इसको मानने वाले हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ दिया देखो, ए टीचर्स टास्क विल बी टू हेल्प गाइड देयर स्टूडेंट्स एज इंडिविजुअल्स थ्रू देयर लर्निंग एंड अलो, बल्कि बोले। उसके बाद फ्रोबेल भी मानने वाले हैं इसको। और हिंदुस्तान से अगर हम देखें तो कौन है हमारे पास, जॉन डुई भी है। अभी मैं आपको बोला प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट स्टार्ट कौन करे बोलते, 1880 में जॉन डुई स्टार्ट करे, कौन, अमेरिका में। ये याद रख लो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज नथिंग बट प्रैग्मेटिज्म, ठीक है ना। और हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर भी है, देता कहीं इंडिया में भी देखेंगे, इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया जाता प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेकर। देखो रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र आपको एनसीएफ में भी बोला था, इन्होंने एक स्कूल खोलते शांति निकेतन बोल के, मालूम आपको, शांति निकेतन बोल के स्कूल खोलते, ठीक है ना। आज यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी माना जाता है, ठीक है ना। ये बंगाल में है, ये कलकत्ता से 160 किलोमीटर की दूर पर। इसी फिलोसफी को ज्यादा मानने वाले कौन थे उस वक्त बोले तो, चाइना, जापान और मिडिल ईस्ट, अरब कंट्रीज भी मानते हैं इसको। क्या बोले ना आपको, कल मैं डायलॉग लिखा था, क्रिएटिव बल्कि देखो जॉयस एक्सरसाइजेस बोलते हैं ना, बच्चा दिल से खुशी से जो मसरत से जो करता, उसको यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रैग्मेटिज्म माना जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें, और आप देखना तो बहुत सारी चीजें आप कुछ वो भी देख सकते हैं, यूट्यूब क्या बोलते हैं, ये देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, आपको बाज़ाब्ता एक वीडियो भी है, आप देख सकते हैं वीडियो। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो बताया तो आप समझ सकते हैं। आवाज आ रही है इसकी? सर रिकॉर्डिंग मन कर दी सर, वो कॉपीराइट हो जाता है। Progressivism, progress. In other words, the key here is how does a student progress? How does one know that the student has gained, learned, improved, is better today because he has received some education in some classroom through some teacher. So progressivism measures changes in learning that are obvious, measurable, can be seen, can be observed, and can be validated. So, the focus here is ideas should be tested by active experimentation. Where are the ideas in the classroom? They are in the students' minds, in the students' heads. तो इस तरह से अभी वीडियो याद रख लो, देख सकते हैं। ये कुछ PHILO फिलो नोट्स बोल के है, यूट्यूब पे सर्च करो मिल जाता आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस बोल के बोला। इंटेलिजेंस क्या है यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर एक देखिए, आप यहाँ पर दिया एक शिक्षा, ये मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। कोई इसको क्या बोलते हैं, एडजस्ट होने की एबिलिटी बोलते हैं, कोई सीखने की एबिलिटी, सीखने की सलाहियत बोलते हैं, तो कोई अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है बोलते हैं, मुजर्रिद एक ख्याल है बोलते हैं, तो कुछ और मसले को हल करने की सलाहियत बोलते हैं।
इंटेलिजेंस जो होती है हमारे पास दो तीन किस्म की इंटेलिजेंस मानी जाती है। एक है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो मुजर्रिद है, जो नहीं दिखती, और एक मैकेनिकल या मोटर इंटेलिजेंस है जो हम कुछ वर्क करते हैं, और सोशल इंटेलिजेंस भी है हमारे पास। तो इंटेलिजेंस जो है एक्चुअली ये पैदाशी खुदादात सलाहियत होती, और इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड, यानी ये हासिल नहीं की जाती, अलबत्ता वो तवारुसी है एक्चुअली, बल्कि हम बोला जा रहा, और हर एक के पास अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, हर एक के पास अलग अलग जहानत होती है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो आप, और डिटेल में आपको आपके नोट्स में भी रहते। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस बोल के बता रहा। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस बोले तो हमारे पास होवर्ड गार्डनर का एक प्रिंसिपल है। क्या क्या है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, कौन प्रेजेंट करे? ये होवर्ड गार्डनर। आपको इससे पहले बोला था। तो क्या क्या है यहाँ पर देखिए, कैनेस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये एक्चुअली नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस लेट 2001 में 2007 में कुछ ज्वाइन करे उसको, स्पेशल इंटेलिजेंस। तो हर एक इंटेलिजेंस का एक अलग अलग मीनिंग रहता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बोले तो क्या है, बोले तो ये इसका जो जिस्म होता है फ्लेक्सिबल होता है और मूवमेंट्स अच्छे करता हुआ आदमी। मिसाल के तौर पे डांसर्स है हमारे पास और एथलीट्स है, कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के एग्जांपल है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोले तो वो प्लानिंग और डिजाइनिंग स्किल्स जिसके पास होते हैं उसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, यानी तो वो अपने में आप कुछ कर सकता। लॉजिकल इंटेलिजेंस बोले तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो फास्ट करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, उनके पास लॉजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोले तो राइटर्स, पोएट्स, वोकैबुलरी ज्यादा रहती है उनके पास। म्यूजिकल इंटेलिजेंस बोले तो जो राइम रिथम में जो म्यूजिक गाने गाते या कुछ अच्छी म्यूजिक बजाते। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोले तो सोशल स्किल्स, सबके साथ ताल्लुकात अच्छे रहते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बोले तो एनवायरनमेंट से जो चाहते, जमालियाती खुसूसियात बोलते। स्पेशल इंटेलिजेंस बोले तो जनरली इंजीनियर्स के पास ज्यादा होती, कौन सी जगह को, कितनी जगह को कितना इस्तेमाल करना। तो इस तरह से ये मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस जो होती, आप होवर्ड गार्डनर का ये प्रिंसिपल इंटेलिजेंस इससे पहले की एक बार कौन सा स्क्रीन शो करना था, इससे पहले जो बताया। हाँ, ये एग्जांपल से याद रख लो आपको। इसमें से आपको कल क्वेश्चन आता सीटेट में, एक फर्द जो है ना समाज में किसी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता, तो होवर्ड गार्डनर के मुताबिक उसके पास कौन सी इंटेलिजेंस की कमी है बल्कि पूछता। सोशल स्किल्स उसके स्ट्रांग नहीं है कहते, तो कौन सी इंटेलिजेंस? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बिल्कुल। इंटेलिजेंट। एक बच्चा मैथ्स बहुत अच्छा कर रहा, तो उसके पास कौन सी इंटेलिजेंस पाई जा रही गार्डनर के मुताबिक? स्पेशल इंटेलिजेंट, लॉजिकल। एक बंदा शायरी अच्छा लिख रहा है, शायरी कहानियां अच्छी लिख रहा, उसके पास कौन सी जहानत ज्यादा पाई जा रही गार्डनर? एक्चुअली गार्डनर क्या बोल रहे बोलते? हाँ, एक्चुअली गार्डनर क्या बोल रहे, एक रुखी दो रुखी नहीं है ये एक्चुअली क्या है बोलते, मल्टी है। कसीर जहानत हर किसी के पास रहती, बोल रहा हूँ सबके पास यार इतने सारी चीजें रहती है, एक नहीं बोला पूरे यहाँ देखो, ये नीचे दिया देखो, दिख रहा आपको? गार्डनर बिलीव्ड दैट एवरी स्टूडेंट इज अ यूनिक स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड हैज डिफरेंट एबिलिटीज। देख रहे कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं आप, हर एक के पास एबिलिटीज रहते बोल रहे हो ना गार्डनर, और कर रहे हैं आप लोग। He has done extensive research and originated theory named multi-dimensional intelligence, multiple intelligence। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? A person does not have one but 8 types of intelligence। खतरनाक पॉइंट है, लिख लो आप। A person does not have one intelligence but 8 types of intelligence बोल के बोलते। आ रहा है समझ? तो इस तरह से आपको मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस को भी समझना है। उसके बाद लैंग्वेज एंड थॉट बोल रहा है। व्हाट डू मीन बाय लैंग्वेज एंड थॉट? लैंग्वेज एंड थॉट क्या है बोले तो, लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी है तो आपकी थॉट्स अच्छे रहते हैं। दिया देखो, विकिपीडिया में दिया आपको। द नोशन ऑफ दैट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस थॉट। आपकी लिसानी नशोनुमा आपका अच्छा है तो आपकी जहानी नशोनुमा भी अच्छा रहता है, बल्कि बता रहा है, समझ रहा है? तो आपको क्या करता है, लैंग्वेज की बेस पे, आपकी थिंकिंग की बेस पे आपको ये थोड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर गौर करने की बात क्या है बोलते हो, यहाँ पर साइंटिफिकली कौन कौन इसको अप्रूव करे बोल के भी यहाँ दिया आपको विकिपीडिया के ये पेज पे। जीन पियाजे भी मानते, ठीक है ना? चोम्स्की भी मानते, चोम्स्की तो एलईडी नम चोम्स्की भी मानते, ठीक है ना? चोम्स्की क्या बोल रहे हैं बोलते, ए नंबर ऑफ कॉग्निटिव सिस्टम्स एग्जिस्ट करते,
लोगों में क्या है, कई किस्म के सिस्टम्स रहते, कैपेसिटीज रहते बल्कि उन्हें बताया। और एलईडी भी बोले उन्होंने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी रहता बल्कि। पियाजे भी माने, पियाजे तो बाज़ाब्ता फादर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म है। उन्होंने भी क्या बोलते infants integrate experience into progressively higher level of representations बोलते हैं। वहां से उन लोगों का ऐसा तजुर्बा होता लोग बच्चों का, माहौल से सीखते हुए बता। वाइगर्ट्स्की का भी बहुत सारा कहना यही है कि ये माहौल से या समाज से या कल्चर से बहुत सारे मतलब इनकी जहनी नशोनुमा अच्छी होती बल्कि। सर उनकी एक बुक भी है ना सर, लैंग्वेज एंड थॉट्स बोल के। हाँ, लैंग्वेज एंड थॉट बाज़ाब्ता उनकी किताब भी है। मैं इससे पहले आपको मेरी वाइगर्ट्स्की की क्लास में पता था, वाइगर्ट्स्की की मेरे पास स्लाइड भी है, मैं समझता हूँ। वाइगर्ट्स्की का मैं क्लास भी लिया था इससे पहले, आप लोग अटेंड करें नहीं करें नहीं मालूम। वाइगर्ट्स्की क्लास, आप लोग थे वाइगर्ट्स्की क्लास में? कोई थे? यस सर, क्लास लिया था मैं वाइगर्ट्स्की। विकाराबाद के टाइम पे लिए थे। अच्छा, विकाराबाद वालों को लिया था क्या? वाइगर्ट्स्की क्लास बाज़ाब्ता लिया था मैं। कहाँ है पीपीटी? यहाँ जी सर, लिए थे सर, हाँ, अभी भी बता रहा हूँ। लॉकडाउन में भी लिए थे। हाँ, लॉकडाउन में भी लिया था। देख रहे हैं, दिख रहा आपको? ये दिख रहा आपको? स्क्रीनशॉट दिख रहा? नो सर, स्लाइड शो नहीं कर रही। अब हो रही? अब हो रहा? यस सर, यस सर। देखो, थ्योरीज ऑफ लर्निंग में बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्सपीरियंशियलिज्म, सोशल एंड कॉन्टेक्चुअल। बिहेवियरिज्म बोलते स्टिमुलस रिस्पांस, कॉग्निशन बोलते फ्लो ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते मेंटल मॉडल्स होते हैं आपका, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिया आपको। बिहेवियरिज्म बोलते हैं चूहे के, कुत्ते के, बिल्ली के, कबूतर के हिस्से हैं, रिएक्ट होते हैं ना एक्सटर्नल स्टिमुली से। बाहर गोश्त का टुकड़ा आया तो खूब नाचती बिल्ली अंदर, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। मारे उल्ला ये कौन, अल्बर्ट बंडूरा और फिर ये लोग क्या बोलते हैं, कोहलर गेस्टाल्ट वाले मार्केट फेंक देते हैं। नेमांत्यम इस बात को बोलते हो, थ्योरी में नेमांत्यम कॉग्निटिविज्म है, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ एक एक्वायरिंग, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन बोलते कहाँ से आता बोलते पीपल के जहन में क्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते क्या करते हैं लोग, या लोग क्या करते हैं रियलिटी बेस पे बात तो प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो पूरे थ्योरी से देखो, लर्निंग थ्योरी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मालूम है ना इसका क्या क्या है, किलपार्ट्रिक का कौन सा मेथड है, मारिया मोंटेसोरी का क्या है, जीन पियाजे का क्या है। ले ले रहे हैं स्क्रीनशॉट? यस सर, यस सर। जी तो देखो, सोसाइटी क्या है, एजुकेशन क्या है, ये मैं समझता हूँ डीएलएड वालों को लिया था शायद क्लास में। ये टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, फिर 10 मिनट है कहते। तो इस तरह से आपको वाइगर्ट्स्की का वो किताब को बता रहे थे ना, लैंग्वेज एंड थॉट बोल के, वो किताब का भी यहाँ पर कहीं जिक्र है उनका। किताब की फोटो भी बताया था, ये है देखो किताब दिख रही, थॉट एंड लैंग्वेज बोल के है किताब का नाम, दिख रही स्क्रीन पर? यस सर। ले लो स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से आपको क्या करना है बोले तो सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट बोलते, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो देखो, ये पहले सबसे पहले आपको जेंडर समझना है, जेंडर क्या है, ठीक है ना। जेंडर्स एक्चुअली क्या है बोले तो, जेंडर के माने, जेंडर को उर्दू में क्या बोलते थे? जेंडर बोले तो, जेंडर बोले जिन्स, जिन्स, सिंफ, स्वाद नून पे सिंफ। हाँ, जिन्स नहीं बोलना, सिन्फ बोलना, स्वाद नून फे बोलना, सिन्फ ऐसे सही माने। जिन्स किसको बोलते हैं, मतलब सेक्स को बोलते हैं। सेक्स अलग है, जेंडर अलग है, दो चीजें अलग अलग है, ये ध्यान में रख के चलो आप, ठीक है। तो सेक्स जो है वो पैदाशी है, कुदरती है। सेक्स जो है पैदाशी है, जेंडर जो है समाजी है। पहला फर्क सेक्स और जेंडर में, ठीक है ना। सेक्स जो है, सेक्स बदला नहीं जाता, सेक्स को हम बदल नहीं सकते। वो लड़की पैदा है तो लड़की रहती है, समझ रहे हैं बात को। मगर जेंडर क्या है, जेंडर बदल सकते ना, बदल सकते हैं। पहली बार सुनने वाले परेशान हो रहे, ये क्या बात है हमारे जमील साहब बोलते हैं, जेंडर को बदल सकते हैं अपन, कैसा बदल सकते बोले तो, जेंडर क्या एक्चुअली समाजी जो उसकी सरगर्मियां है, सोशल एक्टिविटी पे डिपेंड करता। जेंडर को हम चेंज कर सकते हैं,
आज पेपर में आ रहा, देखो ट्रांसजेंडर बोल क्या था, देखिए आप, एक लड़की लड़का बन गई Yes, और sir. ट्रांसजेंडर बोल, ट्रांसजेंडर और है। एप्लीकेशन पे भी दे रहा था, हाँ मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अदर्स बोल के भी दे रहा देखो एप्लीकेशंस में भी दे रहा कहते, मेल फीमेल पहले आता था, अब मेल फीमेल जाने के बाद ट्रांसजेंडर भी दे रहा। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपको ने सेक्स पूछा एप्लीकेशन में या जेंडर पूछा, वो करके देखो आप। नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिलअप करते वक्त याद करना मेरी बात को, अरे यहाँ जेंडर है, जेंडर बोलते हो मेल पूछ रहा फीमेल, हाँ मेल फीमेल ट्रांसजेंडर पूछ रहा हूँ, ठीक है। सेक्स अलग चीज है। तो एक्चुअली करेक्ट क्या है मैडम, सेक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो मेल फीमेल आता, बायोलॉजिकल है ये। जेंडर की जब हम बात करते हैं ना तो मेल फीमेल नहीं बोलना, एक्चुअली क्या बोलना, कोई बोल सकते हैं? जेंडर की जब बात आती है क्या बोलना, मस्कुलिन फेमिनाइन बोलना, मस्कुलिन फेमिनाइन बोलना, वर्डिंग चेंज होता है एक्चुअली। बहुत लोगों ने मालूम ऐसी चला रहे कहानी, सेक्स बोले तो मेल फीमेल और जेंडर बोले तो मस्कुलिन फेमिनाइन, ठीक है। और सेक्स जो है, सेक्स के 3 डिफरेंसेस बता रहा हूं मैं आपको। सेक्स क्या है बोलते हो, नेचुरल है, ठीक है ना। जेंडर क्या है, मैं आपको 3 डिफरेंसेस बता रहा हूं। समाजी सरगर्मी, समाजी सरगर्मियों से वो रोनमा होता, समाजी सरगर्मियों से वो बनता, बोले सरकार। 3 चीजें मैं आपको समझा दिया, एक पैदाशी है और चेंज होता नहीं होता एक बोल दिया, और एक नेचुरल है या क्रिएटेड है। जेंडर क्रिएटेड है या सेक्स क्रिएटेड है सोसाइटी में? जेंडर क्रिएटेड, हाँ ये नेचुरल है। तो ये हाँ, पहले जेंडर और आप सेक्स को समझ गए, समझने के बाद यहाँ पर और क्या चीज समझना है आपको। तो फॉर एग्जांपल आपको कल सीटेट में क्वेश्चन देता, क्या बोल के देता मालूम, कबड्डी कौन खेलते बोल के पूछता, आप आंसर क्या है, लड़का खेलता, कबड्डी लड़की खेलती आमतौर पर हमारे समाज में, लड़का तो नहीं आप लड़कियां खेल रहे, पहले जमाने में लड़के खेलते थे कबड्डी, नहीं और क्या बोलते स्कूल में हम को एजुकेशन में देखते, अरे रवि, अरे सिरा, अरे समी इधर आओ, ब्लैक बोर्ड साफ करो बोल के बोलते सर। गौर करें, तो ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए मर्द बच्चे को बुलाते, अर्शिया इधर आओ, इधर झाड़ू मारो। मतलब लड़कियों का काम झाड़ू मारना, लड़कों का काम वजन चीज उठाना, ऐसा सौंपती है उनको, एक बहन ऐसा बना के रखे, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे फूला पूरे पुराना है, फूलों का हार बनाना है, वो काम लड़कों को लगाते, लड़कियों को लगाते एनुअल डे में। लड़कों क्यों नहीं लगाते, नहीं आता लड़कों को, लगाते ना सर। एनुअल डे में प्रोग्राम होता है, स्टेज टेबल और बेंचा उठाने का काम रहता, तो बच्चियों को बोलते, लड़कों को बोलते, लड़कियों को बोलते बेंचा उंचा उठा के, बॉयज कुछ बोलते, कई को बॉयज को, बच्चियां क्या बोलते हैं, अम्मा इधर उठाओ तो ना, सार बॉयज को बोलना सार बोलते, अरे आप ना भी इसके जिम्मेदार, सर बॉयज को बोलो ना सार बोलते स्कूल में, नहीं सर। बच्चे क्या करते मालूम, अरे इधर फूला बना के हार बना के ला रहे बोल के बोलते बोलना सार बोलता हूँ, उन्हें बोलना सारे काम करा लेते बेटा, नहीं। हालांकि आपको बात मालूम, मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा काम ही ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि अपन साइंस साइकोलॉजी के स्कॉलर है। आपको बात बोलो, हफ्ते आप बोले तो मार्केट में मैं जहराबाद में देखता हूँ, जितने भी हैं हमारे मैडम, जब भी फूल मंगाते मैं जाता हूँ, एक भी फूल की दुकान पर लड़की नहीं है। तरस गया आखिर देख ले, पूरे जेंट्स से फूला के हारा बनाने वाले, पूरा लेते हैं बढ़ते, इतना प्यारा पुराते, इतना प्यारा खूबसूरत उसको अंदाज से तैयार करते फूल के हार को, कोई लड़कियां नहीं है, तो अब उनको हम क्या बोलेंगे, फीमेल बोलना मेल बोलना, वो फूलों के हार बनाने वालों को, और करके नहीं। तो समाजी सरगर्मी की वजह से, हाँ तो ऐसा हो रहा सोसाइटी में हमारे पास, ठीक है ना। और बच्चों को लाइन में ठहरा करने का, लीडर को, अरे लीडर इधर आ रहे, तुम बच्चों को ठहरा करो बोल के, स्कूल में देखो मर्द बच्चा चलता तोल के मार मार के ठहरा करता लाइन में, सब लड़की को नहीं बोलते, क्योंकि लड़की मारती भी नहीं, लड़की को डरते भी नहीं, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा रहता, काम मारता करके पूरे लाइन में ठहराते छोटे छोटे बच्चे को, लीडरशिप नहीं। तो इस तरह से क्या होता बोले तो, ये जेंडर को हम क्या कर दिए बोले तो, एक्टिविटी की बेस पे सौंप दी, तो इसकी बुनियाद पे आपको क्वेश्चंस आते। अब मिसाल के तौर पे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर बोले तो क्या है, हम क्या करें बोलते, मस्कुलिन फेमिनिन बोल के बना दिए जेंडर को, आ रहा समझ में, ये फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म क्या है, लेडीज को सपोर्ट करती, और सोशियोलॉजी क्या है बोलते हैं, इन लोगों बिहेवियर स्टडी करती। आप विकिपीडिया में सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर बोल के देखिए, तो एक्चुअली जो है ना, बायोलॉजिकल
जो सेक्स है मेल फीमेल, वो अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। बायोलॉजिकल जो सेक्स है मेल और फीमेल, ठीक है ना। और वो जेंडर की बेस पे हम देखें तो मस्कुलिन है, देखो मस्कुलिन बोले तो मर्द आदमी मुच्छी रखने वाला, ठीक है ना। उसका जो जिस्म होता, उसका जिस्म जो एकदम पहलवान की तरह जो हट्टा कट्टा, उसका बॉडी शेप 6 पैक्स 8 पैक्स जो भी होते, ठीक है ना। मूछ रहती, दाढ़ी रहती, ठीक है ना। हाथ में तलवार रहती, बड़े बड़े जूते रहते, पेट भी शायद बड़ा, ठीक है ना। तो इस तरह से मर्द आदमी है, मस्कुलिन है बल्कि बोलते। अगर रोज हम लेडीज की बात करेंगे तो लेडीज का जो जिस्म होता थोड़ा शेप चेंज होता, तो ये मस्कुलिन फेमिनिन का मामला है, और साथ ही साथ यहाँ पर मेल फीमेल का मामला है। और साथ ही साथ जेंडर रोल बल्कि भी पॉइंट है आपको वहां पर, आपके इसमें जेंडर रोल बल्कि जेंडर रोल का भी अगर हम डिस्कस करें तो रोल, वो जो रोल काटते यानी वो जो काम करते, उनका जो एक्टिविटी है उसके भी बेस पे हम क्या करते बोले तो, आई तुम कर रहे हैं, हम मिसाल के तौर पे लड़के को बोलते, अरे क्या लड़की को शर्मा रहे बोलते, बोलना साले उन्हें लड़की को शर्मा, लड़के नहीं शर्माते क्या? हाँ बोलते ना अपन, कभी कोई डायलॉग मारते ना, अरे क्या लड़के का शर्मा रहे बोलते, तो लड़की को बोलते क्या रे क्या 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 ऐसा कर रही है, तो एकदम मर्द माने कैसा कर रही है बोलते, गाड़ी चलाना, सिगरेट पीना, या ना तो किसी को मारना। दंगल फिल्म देखा, दंगल फिल्म में उन्हें घर पे शिकायत लेके आते, घर में बोलना आपके घर वाले ये हमारे बच्चों को मारे, कपड़े फाड़ दिए, बोल तो आमिर खान क्या करता, उसके भतीजों को देखता, भतीजे को, क्या रे तू मारा क्या? हो तो मैंने मारा बोलता, बच्चे हमारे बोलते उन्हें अफसोस करना, खुश होना। आप दंगल फिल्म देखे साले बोल सकते मेरे खुश होना, खुश होता सर, खुश हो के तो अच्छा क्या करते, तो शिकायत लेगा तो हैरत में परेशान होकर क्या करते, हमारे बच्चों को मारते, अरे कहीं को मारा बोले। और फिल्म में आमिर खान खुश होता, कहीं खुश होता बोले तो, अरे इतनी ताकत है मेरी बच्चियों में, मैं नहीं समझा, लड़कियां समझा था इसको, मैं ये लड़कियां नहीं है, ये तो बहादुर लड़कियां हैं मेरी, बल्कि उनको रोज रोज सुबह 4 बजे रात को उठाता, जैसा मैं आप लोग रोज 4 बजे रात को उठो बोला ना, तो गाना भी है, ये बापू बड़ा कुछ गाना भी है ना उसमें, ये बापू बल्कि गाना है, देखो बापू बड़ी मुश्किल है, सेहत के लिए हानिकारक है, देखो। हाँ जब उनका कोच, उनका गाइड, दंगल मूवी का है। हाँ दंगल में उन्हें जब उतनी गाइड कर रहा था, जो लोग इतना बड़ा तमगा हासिल करते, ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड कायम करते ना, गीता फोगट और लक्ष्मी फोगट, आपको भी तमगा हासिल करना है, सीटेट में रैंक लाके सुबह 4 बजे रात को। खैर जमील सर हानिकारक तो नहीं है आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम सिखा रहे हैं बहुत सारी चीजें, इंशाल्लाह जरूर। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। एक आदमी देखो मिडवाइफ है, मिडवाइफ की नौकरी एक्चुअली कौन करते हैं जी? मिडवाइफ का मतलब कौन है? ये लड़कियां, औरतें काम करते हैं एक्चुअली, हॉस्पिटल में नर्स करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, मेल नर्स भी है। अफगानिस्तान में देखो पुलिस वाले जो लड़कियां हैं, पुलिस वाले, ये लड़कियां देखो हिजाब में भी पुलिस का काम कर, अभी कोई पूछे तो हिजाब है क्या बोलते है ना, यहाँ पर ये जेंडर रोल है ये पूरा, ठीक है ना। और साथ ही साथ